नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। अभी हमारा एक लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना काम बंद कर दिया है हिंदुस्तान में। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि आखिर क्यों एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना काम इंडिया में बंद किया है। आप देख सकते हैं एमनेस्टी इंडिया ने ट्वीट किया है ये, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया halts its work on upholding human rights in India due to reprisal from government of India। पहले तो ये समझिए आखिर एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने वाली एक संस्थान है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है INGO, मानवाधिकार के ऊपर काम करती है। यूनाइटेड किंगडम में इसका ऑफिस है। लंदन में 1961 में ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, 1961 में लंदन में। हिंदुस्तान में इन्होंने अपना ऑफिस खोला 1966 में बिहार में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एमनेस्टी इंडिया के नाम से इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई और 5 सितंबर 2019 को बेंगलुरु में उसका ऑफिस खोला और उसके अभी डायरेक्टर जनरल है अविनाश कुमार। ये इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे लिख लीजिएगा, अविनाश कुमार, बेंगलुरु में इसका ऑफिस है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इनको अपना ऑफिस बंद करना पड़ा, इनको अपना कामकाज बंद करना पड़ा। होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि इन्होंने FCRA एक्ट मतलब कि विदेशी अंशदान जो अधिनियम होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। FCRA एक्ट 2010 के आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आपका अगर कोई NGO है, कोई संस्था है, आप विदेशी अंशदान यानी कि फॉरेन से आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन उसका जो यूज़ है वो आपको किसी दूसरे, मतलब कि आप अगर ह्यूमन राइट्स का काम कर रहे हैं तो उसके लिए ही यूज़ होना चाहिए, किसी और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो इन्होंने वहाँ पर गलत तरीके से अपने फ़ंड का इस्तेमाल किया। उसके बाद जब अभी 2020 में जब NRC और ये आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल आया तब उसके ऊपर बोला गया कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे वहाँ पर भी इन्होंने अपने फ़ंड का इलीगल तरह से यूज़ किया है। ये होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि आप अपने फ़ंड का जो है इलीगल आपने यूज़ किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने FCRA एक्ट, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कि आप विदेशी चंदा ले सकते हैं, उसमें इन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं। 2009 में भी इनको अपना हिंदुस्तान में काम बंद करना पड़ा था, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर भी इनके ऑफिस में आपका इनकम टैक्स का रेट पड़ा था। उसके बाद जब अभी हमारा BJP का गवर्नमेंट है तो 2018 में ED का इनके ऑफिस में छापा पड़ा। उसके बाद 2019 में CBI का छापा पड़ा था, CBI की रेड पड़ी थी। उसके बाद इनको ये बोला गया कि आप FCRA एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इनको ये पता चल गया कि हम FCRA एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये FDI के थ्रू पैसा मंगाने लगे। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI में जो पैसा मंगाया जाता है वो मंगाया जाता है किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मंगाया जाता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आप पैसा FDI के थ्रू नहीं मंगा सकते हैं, आप FCRA के थ्रू मंगा सकते हैं। इन्होंने क्या किया, FDI के थ्रू 10 करोड़ रुपए मंगाया और उसका इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया। तो सरकार जो कह रही है वो ये कह रही है कि आपने कानून का साफ साफ उल्लंघन किया है। FDI के थ्रू आप NGO में पैसा नहीं मंगा सकते हैं। तो इस वजह से 10 दिन पहले 10 सितंबर 2020 को इनके सारे अकाउंट, बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए। अब जब बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं तो ये कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी पैसे का लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इन्होंने आज अपना काम बंद कर दिया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं या जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है करंट अफेयर्स का, आप हमें कमेंट करके उस टॉपिक के नाम ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।